हेलो स्टूडेंट, आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को आप सभी लोग जानते होंगे कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इससे पहले 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को हमने क्या मनाया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसी जनवरी माह में 12 जनवरी को हमने क्या मनाया? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। और 23 जनवरी को हमने क्या मनाया? सुभाष चंद्र बोस जयंती। सुभाष चंद्र बोस जयंती। सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो आप इसका कमेंट करेंगे कि इस बार 2021 से 23 जनवरी को एक नया दिवस की घोषणा की है, एक नए दिवस मनाने की घोषणा की है। उस दिवस का क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती को एक नए दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है इसी वर्ष 23 जनवरी से 2021 से। आज जो 25 जनवरी है उसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आज ही के दिन 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में किसकी? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना होने के कारण 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर ये सही है तो आप कमेंट करिए कि 25 जनवरी को है कि किस दिन है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, नेशनल वोटर्स डे और आज ही के दिन क्या? अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता। आप इसको कमेंट करिएगा कि ये मैं सही बोल रहा हूँ क्या। आप बताइए, अगर गलत हो तो आप ध्यान दीजिए ज़रा, ये सब बातें आपको मालूम है कि नहीं। ठीक है ना बेटा? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो फिक्स हो गया, ये तो पक्की बात आपको याद हो गई। क्यों? कि 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक ये वर्णित है। और इसकी स्थापना के बाद 1951-52 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। 51-52 में, क्लियर है? 51 प्रारंभ, 52 में समाप्त। 1951 की घटना तो मैं कई पढ़ा चुका हूँ। 1951 में वित्त आयोग गठित हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना आई जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। संविधान में पहला संशोधन हुआ। पहले एशियाई खेल हुए। और भी कई इंपॉर्टेंट बातें मैं बता चुका हूँ 1951 की घटनाओं पर आधारित। तो 51-52 में प्रथम आम चुनाव। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगर रमन सुकुमार कहा जाए तो एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये रमन सुकुमार कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि कार्यवाहक थी रमा देवी, BS रमा देवी कह सकते हैं, रमा देवी। और निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि निर्वाचन आयुक्त पहली बार, हाँ ये एक बात आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और इसके अन्य 2 सदस्य कौन कौन हैं। इस समय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, तो 2 अन्य सदस्य कौन कौन है और एक भारत के पहले मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त कौन बने? मुस्लिम निर्वाचन आयुक्त कौन बने भारत के प्रथम? 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1989 को कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया, लेकिन बाद में फिर से 1 जनवरी 1990 को फिर 1 सदस्यीय कर दिया गया। तो पहली बार कब बना? 1989। और क्वेश्चन बनता है पहली बार निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय कब बना? तो 1989। और हमेशा के लिए 1993 से बन चुका है।
क्योंकि बाद में इसको बदल दिया गया और ये 3 सदस्यीय 1 अक्टूबर 1993 से हमेशा के लिए ये 3 सदस्यीय हो चुका है। वेतन सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के बराबर लगभग वेतन दिया जाता है और उसको हटाने की जो शर्तें होती हैं वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शर्तें होती हैं, सेम है हटाने के लिए। और अगली इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक तो एक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार एमबी हनीफा ने किया था, भारत में एमबी हनीफा ने। और प्रथम प्रयोग केरल के परावर चुनाव में किया गया था, लेकिन पूर्णतः विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो गोवा विधानसभा के हुए थे, ये भी ध्यान रखना। पूर्णतः किसी विधानसभा के चुनाव ईवीएम द्वारा हुए थे तो गोवा विधानसभा के। प्रथम प्रयोग परावर केरल में। वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, तो नागालैंड में पहली बार। क्लियर। एक इम्पोर्टेंट बात और हमने आपको नहीं लिखा, इसको ध्यान से समझें, ये नहीं समझाया अभी मैंने। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में की गई थी। 1989 में 2 बातें आती हैं, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब की गई, 1989 में। और राजीव गांधी के शासनकाल में ही दल बदल कानून आया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 में आया था, 1985 में। और 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल में ही 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किसके शासनकाल में, राजीव गांधी। आप एक बात और याद रखेंगे, ये तो 61वां संविधान संशोधन है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये 61वां। लेकिन अनुच्छेद अगर 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। अनुच्छेद 61 की बात करेंगे तो आर्टिकल 61 तो राष्ट्रपति का क्षमादान नहीं बेटा, 72 में है राष्ट्रपति का क्षमादान। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट कैसे लगेगा। और 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, 108 में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। क्लियर है। अभी मैंने आप लोगों को 61 अनुच्छेद में क्या बोला था, ध्यान रखना। तो 61 में क्या है बेटा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इस तरह से ये आप लोगों ने, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, इसी कारण चुनाव आयोग के बारे में मैंने बोल दिया, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। एमपीपीएससी में भी आयोग से रिलेटेड कई टॉपिक हैं, तो मैं आपको और आयोग भी धीरे धीरे करके कवर करा दूंगा। कुछ की मैंने वीडियो बना चुका हूँ, अब इस क्रम में मैं और भी वीडियो कई आप लोगों के लिए बना दूंगा। साथ साथ एमपी चल रहा है आप लोगों के लिए लगातार, तो आप इसको नोट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट भी ले लें आप।